दोस्तों आप सभी का इजी ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इसमें झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इससे जेपीएससी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। जेपीएससी के पेपर 2 आई सेक्शन में 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि से पूछे जाते हैं। इसे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही एग्ज़ाम जेपीएससी और जेएसएससी के लिए परफेक्ट है ये वीडियो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से हम 100 प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो दोस्तों झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। अगला सवाल है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों झारखंड जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। दोस्तों अगर अगले सवाल की ओर बढ़े तो झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती है। तो झारखंड के साथ 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। कितने राज्यों के? 5 राज्यों की सीमाएं लगती है। अगला सवाल है झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार क्या है। तो दोस्तों झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला सवाल की ओर जाएं तो झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है। तो झारखंड राज्य के 29.62%, कितने? 29.62% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं किससे लगती है। तो राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमाएं लगती है पश्चिम बंगाल तथा बिहार से। कहाँ? पश्चिम बंगाल तथा बिहार से लगती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है। तो झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती है। तो ये है खूंटी तथा लोहरदगा। कौन है? खूंटी तथा लोहरदगा। अगला सवाल झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्न है। तो झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्न है। तो ये है गढ़वा। कौन है? गढ़वा। दोस्तों अगला सवाल है कि झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो दोस्तों झारखंड राज्य के पाकुड़ जिले का क्षेत्रफल जो है ये बहुत ही न्यूनतम है। राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। किससे? किस प्रक्रिया से निर्माण हुआ है? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्माण हुआ है राजमहल ट्रैप का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल है कि पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो पाट का शाब्दिक अर्थ है समतल जमीन। क्या है? पाट का शाब्दिक अर्थ है समतल जमीन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को कहते हैं टाड़। क्या कहते हैं? टाड़ कहते हैं पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को। चलते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा कहता है कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहते हैं। अगर हम पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं तो पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहेंगे? दोन कहेंगे। क्या कहेंगे? दोन कहेंगे। तो पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समतल जमीन। ऊपरी भाग को कहते हैं टार और निचली भाग को कहते हैं दोन। दोस्तों आगे चलते हैं। अगला सवाल कहता है शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है। तो शंख नदी जो है ये पाट क्षेत्र से निकलती है। किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? तो पाट क्षेत्र से निकलती है शंख नदी। अगला सवाल है कहता है पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है। तो बराकर नदी घाटी के। किस नदी घाटी के? तो बराकर नदी घाटी के, ठीक है, निकट ही अवस्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। आगे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारे पास, ठीक है, कि कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है। कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है। तो सोन नदी जो है झारखंड की सदानीरा नदी है। तो झारखंड की सदानीरा नदी कौन? सोन नदी। अगला सवाल कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। कौन सी एक झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। तो ये मयूराक्षी। मयूराक्षी जो है झारखंड की एकमात्र नौकागम्य नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दामोदर नदी है। दामोदर नदी है दक्षिणवर्ती नदी। दामोदर नदी एक दक्षिणवर्ती नदी है। उत्तरी कोयल ये उत्तरवर्ती नदी है। उत्तरी कोयल उत्तरवर्ती नदी है
और दामोदर नदी दक्षिणवर्ती नदी है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है? दक्षिणवर्ती नदी है। और उत्तरी कोयल नदी उत्तरवर्ती नदी है। अगला सवाल, झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? तो झारखंड राज्य की जो सबसे लंबी नदी है वही सबसे प्रदूषित नदी भी है, यह है दामोदर नदी। तो दोस्तों झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन है? दामोदर नदी। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है, किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है? तो उत्तरी कोयल नदी का। किसका? उत्तरी कोयल नदी का जो है अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है। चलते आगे प्रश्न की ओर। दामोदर नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों दामोदर नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। कितना है? 590 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है। दामोदर नदी की बात करें तो ये सबसे लंबी नदी है और प्रदूषित नदी है, ये दक्षिणवर्ती नदी है। और झारखंड और ये जो है अपवाह क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक किसका है? तो उत्तरी कोयल नदी का है। चलते हैं आगे। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? बूढ़ाघाघ। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी ही एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला सवाल है कि झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है हुंडरू। हुंडरू जो है झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है।